प्यारे बच्चों, आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2007 में इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2008 में 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम किसी भी प्रकार से सभी नागरिकों को लोकतंत्र की अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकें। तो आइए लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लोकतंत्र है वो सभी प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था होती है और इसमें जनता को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, शांति, विकास, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र निष्पक्ष जनमत, सुरक्षा, स्थिरता, सहभागिता तथा विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र न्यायालय तथा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग पाया जाता है। ये सभी चीज़ें केवल एक आदर्श लोकतंत्र में ही संभव हैं। लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें कुछ विचारकों के कथन के बारे में, तो आपने अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत सुना होगा। उनकी एक परिभाषा काफ़ी लोकप्रिय थी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की नहीं है, बल्कि ये परिभाषा क्लियोन ने दी थी, जिसे अब्राहम लिंकन ने लोकप्रिय बनाया था। तो जो ये अब्राहम लिंकन की जिसको हम परिभाषा मानते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये वास्तव में क्लियोन की परिभाषा थी, जिसे 1864 में एक कैंटरबरी नामक स्थान है वहाँ पर भाषण में अब्राहम लिंकन ने इसका प्रयोग किया और इसको लोकप्रिय बनाया और हम इसे आज अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाओं में गिनते हैं। लेखी के अनुसार अगर हम माने कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र सबसे गरीब, अज्ञानी और अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है। इसके विपरीत जो डायसी है उसने कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज का अपेक्षाकृत एक बड़ा अंश कार्य में लिप्त होता है। अर्थात लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग लेते हैं। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें सभी की भागीदारी होती है। इसकी अपेक्षा मैफरसन कहते हैं लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। तो वहीं जेस मिल, जिसे खोखली स्वतंत्रता का मसीहा भी कहा जाता है, उदारवादी विचार रखें, इनके अनुसार लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। लोकतंत्र में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल होते हैं इनके मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जबकि जहाँ तानाशाही होती है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ अधिक मात्रा में जो राजनीतिक दल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। लोकतंत्र ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक पदों पर समान रूप से सभी व्यक्तियों का दावा होता है। आप भी इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं तथा राजनीतिक पदों पर जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है। इसके अलावा लोकतंत्र में खुली राजनीतिक भर्ती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी व्यक्तियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दबाव समूह पाए जाते हैं और स्वैच्छिक समूहों के माध्यम से वो अपनी मांगें मनाने के लिए लॉबिंग का कार्य भी करते हैं और विधायकों को अपने पक्ष में करा करके अपनी मांगें मनवाने का कार्य करते हैं और जन कल्याण के कार्य से होते हैं। लोकतंत्र में ही स्वतंत्र नागरिकता पाई जाती है। नागरिकों को उनके अधिकार तथा उनके कर्तव्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्र प्रेस तथा स्वतंत्र मीडिया भी पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है तो इसकी लोकतंत्र की कुछ कमियां भी कुछ आलोचकों के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, तो उसको जान लेते हैं। एक आलोचक के रूप में कार्लाइल का नाम आता है। कार्लाइल कहते हैं कि लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है, जबकि प्लेटो, अरस्तु, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण विचारक हैं, अरस्तु तो राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र भीड़तंत्र या मूर्खतंत्र या विकृत व्यवस्था है। जो लुडोविसी हैं उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है मृत्यु। इसके अलावा एक व्यक्ति हुए हैं हेनरी मैन, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र एक नाजुक स्थिति है। वाल्टर सेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। प्लेटोवाद का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि प्लेटो की जो विचारधारा थी वो साम्यवाद पर आधारित थी। उन्होंने संपत्ति का साम्यवाद, शिक्षा का साम्यवाद दिया, परिवार का साम्यवाद दिया। आप सभी जानते हैं उनके सिद्धांत में क्या है, हर चीज़ आदर्शवादी हैं। उन्होंने परिवार के साम्यवाद के बारे में कहा कि सब सबकी पत्नी, सब सबके बच्चे होंगे।
जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया उसमें प्लेटो ने कहा कि राजा के अंदर दर्शन की भावना होनी चाहिए। जब तक राजा के अंदर दर्शन की भावना नहीं होंगे तब तक नगर राज्यों को बुराई से मुक्ति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो बारकर है उन्होंने तो लोकतंत्र को जुगाड़ का शासन कहा है, क्योंकि इसमें कई बार त्रिशंकु सरकार बन जाती है, लोग मिलजुल करके अपने शासन चलाते हैं। गांधी जी ने तो संसद को एक बांझ औरत कहा है। प्यारे साथियों, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र असफल हो गया है। लोकतंत्र में कुछ ना कुछ सफलताएं भी अभी वर्तमान में आई हैं। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, भारत में जी रहे हैं। तो जो लोकतंत्र है इसमें आप कुछ सफलताओं को देख लीजिए। जैसे कि शासन में पारदर्शिता आई है, ई प्रशासन शुरू हुआ है, बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो अब ऑनलाइन होने लगे हैं, जिसके कारण शासन में भ्रष्टाचार घटा है। इसके अलावा लोकतंत्र ही वो शासन व्यवस्था है जिसमें अधिकारों की प्राप्ति हमें आसानी से होने लगी है, तथा यदि अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कानूनी संरक्षण भी हमें प्राप्त है। लोकतंत्र ही वो शासन व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता का विकास हुआ है। इसके अलावा लोग राजनीतिक रूप से इसमें सहभागिता करने लगे हैं, अर्थात राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में आप सरकार देख रहे होंगे, जो पहले त्रिशंकु सरकार बनती थी या अस्थिर या मिलीजुली सरकारें बनती थी, उनके स्थान पर अब राजनीतिक स्थिरता का विकास भी होना प्रारंभ हो गया है। लोकतंत्र ही है जिसमें वर्तमान में कई सुधार हुए हैं, और राजनीतिक हस्तक्षेप जो कि नौकरशाही में बहुत ज़्यादा होता था पहले, या प्रतिबद्ध नौकरशाही के भी नाम से भी हम जानते थे, नौकरशाही सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होती थी, तो वो समाप्त हुआ है। राजनीतिक हस्तक्षेप अब वर्तमान में कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में लोक कल्याणकारी कार्यों को वर्तमान में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 50% आरक्षण उत्तराखंड में लागू है, तथा विभिन्न राज्यों में संसद में आरक्षण के संबंध में कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक हैं वो अपने कर्तव्य को समझते हुए इलेक्शन में वोटिंग के लिए लगातार जाते हैं, और उनका जो मतदान प्रतिशत है वो 1951 की अपेक्षा निरंतर बढ़ रहा है। इसके अलावा लोकतंत्र में ही सामाजिक बुराइयां, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद में निरंतर कमी आई है, और राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय भी दिया है कि जो अपराधी किस्म के लोग होंगे उनका निर्णय या उनका जो प्रोफाइल है उसको अपलोड करना होगा प्रत्येक राजनीतिक दल को। तो यानी कि नैतिक मूल्यों का भी विकास हुआ है, और राजनीतिक अपराधीकरण पर रोक लगना प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा क्योंकि हम राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र ही वो शासन व्यवस्था है जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्र होते हुए भी राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ है। इसके अलावा शीघ्र न्याय की प्राप्ति के लिए ई कोर्ट की स्थापना हुई है। अगर हम बात करें वर्तमान में जो उभरती हुई चुनौतियां हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके आधार पर हमें लोकतंत्र में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। प्रमुख रूप से पहली चीज़ है राजनीतिक अस्थिरता। लोकतंत्र में कई बार राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है या मिलीजुली सरकारें पाई जाती हैं। आप उत्तराखंड में ही देखते हैं कि उत्तराखंड में 5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, जबकि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। 70 में से 57 सीटें इनके पास हैं, लेकिन फिर भी 3 मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता यहाँ हो गई है, यानी कि लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा राज्यपाल की बात करें तो उत्तराखंड में वर्तमान में 5 साल के कार्यकाल में 2 राज्यपाल बन चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या है राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकीकरण होना। आप सभी जानते होंगे जो वर्तमान संसद है उसमें 46% जो सांसद हैं हमारे वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा लोकतंत्र में भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के नए से नए रूप विकसित हो रहे हैं, जैसे भाई भतीजावाद हो या अपने व्यक्तिगत परिवार को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। कुछ क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्य की एक चुनौती के रूप में राजनीतिक एकाधिकार भी इसमें आया है। इसके अलावा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद या अलगाववाद की जो भावनाएं हैं वो भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ सामाजिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सामाजिक क्षेत्रों में जो जनता है उसके द्वारा राजनीति में भाग न लेना या अरुचि दिखाना या असहभागिता दिखाना लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर अगर भारत में लोग मतदान नहीं करेंगे तो मतदान प्रतिशत गिरेगा और नोटा को अधिक मत मिलेंगे तो योग्य प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो है भारत में मतदान के प्रति उदासीनता होने पर दंड का अभाव। यदि दंड का प्रावधान किया जाए तो भारत में भी मतदान 100% हो सके। कई बार क्या होता है कि हम जो व्यक्ति हैं जिसको वोट देने जा रहे हैं उसको बिना देखे चुन लेते हैं,
तो एक और चुनौती उभर कर आती है, वो है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। प्यारे बच्चों, भारत में या लोकतांत्रिक क्षेत्रों में या हमारे जो लोकतंत्र है उसमें एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है न्याय में विलम्ब होना। कई बार समय से न्याय नहीं मिल पाता और न्याय इतना लंबा हो जाता है कि जो व्यक्ति न्याय के लिए लड़ रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसको न्याय मिलता है। तो या न्यायिक कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप होना। अभी आप सुन रहे थे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जा रही थी, जिसमें जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में चली जाती। लेकिन इस प्रकार का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक है। तो जो हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में, तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि इन सभी चीज़ों को समाप्त किया जाए। अगर हम किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित कर सकें, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, शांति, सहयोग, विकास, स्थिरता या स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र न्यायालय के विकास हो जाए, तो लोकतंत्र सफल हो सकेगा। तो इन सभी को करने से हमारा जो लोकतंत्र होगा वो अवश्य सफल होगा और पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज के इस वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।